हाय एवरीवन। दोस्तों, हम लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत के दौरान हम लोग बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बातचीत को सुंदर और आकर्षक बनाता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। साथ ही साथ कोई बात हमें अगर कहनी है और वो बात तीखी अगर है, किसी को लग सकता है, तो उस बात को थोड़ा घुमा फिरा कर हम लोग कहते हैं और घुमा फिरा कर कहने के लिए हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हिंदी में मुहावरा कहते हैं। और इंग्लिश में अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है तो उन्हें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग हिंदी में पहले समझते हैं, फिर इंग्लिश में आते हैं। जैसे अगर दो व्यक्ति झगड़ रहा हो और किसी तीसरे ने उस झगड़े को भड़का दिया अपनी बातों से या जिस किसी प्रकार से भी, तो हम लोग कहते हैं कि उसने आग में घी डाल दिया। अब देखिए, झगड़ा भड़काना और आग में घी डालना शाब्दिक अर्थों को ले तो दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन भाव है। जैसे अगर आग जल रहा हो और उसमें घी और डाल देते हैं तो आग और भी धधक उठता है, उसकी लौ बढ़ जाती है। कहने का मतलब वो ईंधन का काम करता है। तो वो जिस तरह से वो आग की लौ को और भड़का देता, उसी तरह झगड़ा तो पहले चल ही रहा था और किसी ने उसको और भड़का दिया, तो हम लोग कहते हैं उसने आग में घी डाल दी। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में हो और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बातों से या जिस किसी प्रकार से भी उस पीड़ा को और बढ़ा देता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसने जले में नमक छिड़क दिया। जैसे अगर जल जाए, किसी का घाव है जला हुआ और उसमें कोई नमक छिड़क दे तो कितनी जलन, कितनी पीड़ा होगी। उसी तरह की पीड़ा वहाँ भी होती है। ठीक है, वो मानसिक हो या शारीरिक है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह के एक्सप्रेशन जब इंग्लिश में इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन यूज़ में है। हम लोग हमेशा बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, खासकर इंग्लिश बोलने वाले, और जहाँ तक कभी कभी तो हिंदी बोलने वाले भी इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे और उसका सेंटेंस में इस्तेमाल भी सीखेंगे कि सेंटेंसेस में कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले के सारे वीडियोस, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का हो या फिर ग्रामर का हो, लिटरेचर का हो, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन के हो, सारा आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आते हैं हम लोग इस पर। आज ये स्पोकन इंग्लिश के तहत 12th एपिसोड में हम लोग ये सीख रहे हैं और हम अपना पास्ट जो क्लासेस रहे हैं, हमारे प्रीवियस क्लासेस जो रहे हैं, उसके रिवीजन आप करते रहोगे हमेशा प्रैक्टिस में, चूँकि हम बोलने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, वी हैव टू लर्न कॉन्वर्सेशन, वी हैव टू express our thought and idea in English, and you start thinking in English. Otherwise, with the help of translation method, you cannot go ahead. Okay, there is a limitation of translation method, so it's very very important. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि 1 और 1.5 मंथ्स हम लोग बाइलिंगुअल रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश में आ जाएंगे। तो अभी जितने वोकेबलरीज आपको मिल रहा है, प्रोनाउंसिएशन के रूल मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, फ्रेजेस मिल रहे हैं, आज जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूँ, तो ये आपके जो एलिमेंट्स हैं फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग एक लेवल आ जाएगा जहाँ से हम लोग ठीक अब आगे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम अपनी लैंग्वेज को और भी बेहतर बना सकते हैं। वहाँ से हम लोग और भी उससे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे आएंगे, स्टैंडर्ड वर्ड पे आएंगे, हर चीज़ को बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग जो चल रहा है उसमें कहीं भी रुकावट ना आने दें। चलिए आते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाश में लाना।
जैसे जिस बात का पता किन्हीं को नहीं है और किसी ने उस बात को बताया तो उसको कहते हैं प्रकाश में लाना। जैसे अगर मुग़ल काल की कोई घटना है जिसे हमें पता नहीं था, या अंग्रेज़ों के शासन के दौरान की कोई बात है हमें पता नहीं था, या वैदिक काल की कोई घटना थी जिन्हें हमें पता नहीं था, और कोई इतिहासकार, ठीक है, या कोई भूतत्व जिसको जियोग्राफिकल सर्वे वाले जो लोग होते हैं वो लोग अगर उसको प्रकट करता है, हमारे सामने लाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश में लाना। ठीक है, तो समझ गए होंगे उसका मीनिंग, उसका तात्पर्य क्या है, प्रकाश में लाना, प्रकट करना। अब सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देख लेते हैं। द हिस्टोरियन ब्रिंग मेनी थिंग्स टू लाइट, ब्रिंग्स मेनी थिंग्स टू लाइट, कि इतिहासकार लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में लाते हैं। अगला इडियम्स को लेते हैं, इडियम को लेते हैं टू रन शॉर्ट, हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये सारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसलिए आप अभी ही लर्न कर लो। मैं जब बोल रहा हूँ मैं 99% कह सकता हूँ आपको लर्न हो जाएगा अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर आप सुनेंगे तो। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा, टू रन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट माने कम होना, रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, तो दौड़ में कमी आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, तो टू रन शॉर्ट माने घट जाना, कम होना। ठीक है, अब जैसे इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करेंगे, द टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, समय कम हो रहा है, समय घट रहा है। द पेट्रोल इज़ रनिंग शॉर्ट इन माई बाइक, ठीक है, कि मेरे बाइक में पेट्रोल कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो रनिंग शॉर्ट जैसे समय का कम पड़ना, पेट्रोल का कम पड़ना, इस तरह से पैसे का कम पड़ना। ठीक है, द मनी इज़ रनिंग शॉर्ट, कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, घट रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, द टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया ताकि आप भूलोगे नहीं, कभी अगर मीनिंग भूल भी जाते हैं कि किस सेंस में प्रयोग किया जाता तो आप सेंटेंस से रिकॉल कर लोगे। नेक्स्ट, टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ मतलब ख्याल रखना, ध्यान रखना, या फिर सावधान होना। ठीक है, ख्याल रखना, ध्यान रखना, जैसे हम लोग कहते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अपना ध्यान मतलब सावधान रहना। अब देखिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन इन द जर्नी, की यात्रा के दौरान बच्चे का ध्यान रखना या बच्चे के प्रति सावधान रहना। आते हैं अगले में, टू टेक प्लेस। टू टेक प्लेस बहुत आसान है, हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जितने भी मैंने दिए हैं वो हमेशा बातचीत में इस्तेमाल होता है, और आप जब अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या होगा कि और भी हेल्पफुल हो जाएगा। टू टेक प्लेस माने होना या घटना, किसी चीज़ घटना का घटना या कोई घटना होना, हम टेक प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। अब टेक का पास्ट है टुक, चूँकि पास्ट की बात है यहाँ पे, ये घटना कल घटी। ठीक है, यह घटना कल घटी। बात समझ में आ गई? तो टेक प्लेस मतलब घटना या कोई चीज़ होना। नेक्स्ट, टू कास्ट अ स्लर। टू कास्ट अ स्लर याद रखिएगा, एक कलंकित करना, मतलब गंदगी फैलाना, कलंकित करना। जैसे उसने अपने खानदान को कलंकित कर दिया, कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं, तो क्या होगा उसका, ही कास्ट स्लर ऑन हिज डायनेस्टी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू कास्ट अ स्लर ऑन द फेयर नेम ऑफ योर फादर। अपने पिता के पवित्र नाम पर तुमने कलंक डाल दिया, या अपने पिता के पवित्र नाम को कलंकित कर दिया। ठीक है, यू कास्ट अ स्लर ऑन द फेयर नेम ऑफ योर फादर, फेयर नेम ऑफ योर फादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल, अभी तुरंत इसका मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिया था। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। ठीक है, हिंदी में जो इस्तेमाल करते हैं उसका इंग्लिश में।
आग में घी डालना। ही एडेड फ्यूल टू द फायर इन देयर क्वारलिंग, कि उनके झगड़े में इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। ही एडेड फ्यूल टू द फायर इन देयर क्वारलिंग। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, टू काउंट अपॉन। काउंट अपॉन का मतलब होता है भरोसा करना, भरोसा करना। ये इस टू का हमेशा इस्तेमाल, ये चूंकि वर्ब के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसीलिए इसका मैंने इस्तेमाल किया। आप सेंटेंस में जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे काउंट अपॉन, ठीक है, चूंकि वर्ब है इसलिए उसके साथ टू लगा हुआ है यहाँ पे। काउंट अपॉन मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है, किसी पर भरोसा करना। यू शुड नॉट काउंट मच अपॉन अदर्स। देखिए, यू शुड नॉट काउंट मच अपॉन अदर्स, तुम्हें दूसरे पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरे पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, काउंट अपॉन समझ गए, भरोसा करना किसी पर। डोंट काउंट अपॉन मी, मुझ पर भरोसा मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, टू क्रैक जोक्स। क्रैक जोक्स मतलब होता है कि मजाक करना। ठीक है, कोई कभी जोक्स नहीं कहता है तो उसको कहते हैं जोक्स क्रैक करना। तो कभी कभी होता है कि जब आप मजाक कर रहे होते हैं तो किसी को बुरा भी लग सकता है। तो एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में जैसे आप इस्तेमाल इसको करोगे, डोंट क्रैक जोक्स विथ एल्डर्स। डोंट क्रैक जोक्स विथ एल्डर्स, कि बड़ों के साथ मजाक न किया करो, जोक्स न कहा करो। ठीक है, उन्हें बुरा लग सकता है। नेक्स्ट, टू गिव चेज। गिव चेज मतलब होता है पीछा करना। GIVECHASE, गिव चेज मतलब पीछा करना। द विलेजर्स गैव, अब देखिए चूंकि पास्ट है तो गिव का गैप हो जाएगा, वर्ब है तो उसके फॉर्म बदलेंगे। द विलेजर्स गैव चेज टू द रॉबर्ट्स, गांव वाले ने डकैतों का पीछा किया। द विलेजर्स गैव चेज टू द रॉबर्ट्स, गांव वाले ने डकैतों का पीछा किया। नेक्स्ट, टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन मतलब किसी पर नज़र रखना या किसी चीज़ पर नज़र रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। एन इनविजिलेटर, आप स्पेलिंग INVIGILATOR अगर स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इनविजिलेटर, एन इनविजिलेटर कीप्स एन आई, कीप्स KEEPS, कीप्स एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि एक इन्विजिलेटर जो होता है, इन्विजिलेटर किसको कहते हैं मालूम है? वीक्षक, जो एग्जामिनेशन हॉल में जब परीक्षा दे रहे होते हैं एग्जामिनीज स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं, वो इन्विजिलेट कहते हैं कि कोई किसी तरह का चीटिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उनकी नज़रें उन पे रहती है, तो वही कहता है कीप एन आई, नज़र रखना। तो एन इन्विजिलेटर कीप्स एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टू टेक लुक ब्लैंक, ये टुक कर दिया मैंने, टू लुक ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक मतलब एकदम खाली और लुक मतलब दिखना। यहाँ पे उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। मैं बोला कि अगर इडियम्स फ्रेजेस का वर्बल मीनिंग अगर हम लें, शाब्दिक अर्थ लें, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है घबराना। अब एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इसका। सी लुक्ड, टुक्ड कर दिया, सी लुक्ड ब्लैंक एट माई क्वेश्चन। सी लुक्ड ब्लैंक, जब मैंने प्रश्न किया तो उस पर वो घबरा गई। लुक्ड ब्लैंक मतलब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। इसका मतलब वो जो एक्सप्रेशन उसका बॉडी का होगा वो किसका होगा, फियरफुल होने का, ठीक है, डरने का। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, टू लुक ब्लैंक का मतलब होता है घबराना। सी लुक्ड ब्लैंक, ये पास्ट हो जाता है कि वो घबरा गई। सी लुक्ड ब्लैंक एट माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न से। सी लुक्ड ब्लैंक एट माई क्वेश्चन। सी लुक्ड ब्लैंक एट माई क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है ना आप? बिल्कुल आ रहा होगा। और
मैंने 99% बोला, आपको याद भी हो गया होगा, आपको एक बार सुन लेने की ज़रूरत है फिर से। और होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी बात शब्दों को भूलने की हो सकती है, तो अगर रिकॉल करने के लिए किसी चीज़ से कनेक्ट आप कर दो तो फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अभी जो घटनाओं की मैंने जिक्र किया, आप उससे याद रखो और 2-3 बार इस्तेमाल कर लीजिए। आप 2-3 तरह से सेंटेंसेस आप बना लीजिए, इसका आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये आपके वोकेबलरी को इनरिच करता है, आपके लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पे कमांड बढ़ाने में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं और इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हो, इडियम्स का इस्तेमाल करते हो, तो लगेगा कि आप इस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है, ठीक है, और भाषा आपकी सुंदर और आकर्षक भी होगी। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे एनर्जी मिलता है, और सब्सक्राइब करते हो तो आपका फैमिली बढ़ता है, जिसमें जल्दी से जल्दी मैं लाइव आना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक कार्य हो सके। इसमें 10-15 मिनट जब आप वीडियो देखते हो ना तो उबाऊ होता है, लेकिन जब लाइव आप 1.5-2 घंटे में रह जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो मैं 0 लेवल पर से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ये लेवल मैं सभी तरह के स्टूडेंट को साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए उस तरह से अभी हम लोग उठ रहे हैं। लेकिन जब एक लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोगों का क्लासेस इंटरेस्टिंग और